हर महादेव प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि की इस वीडियो में। और विषय वो जो बहुप्रतीक्षित था, बहुत दिनों से, बहुत सालों से कई लोग इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार इस बात का कि राहु और केतु बदल चुके हैं, हमारे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और गुरु चांडाल योग समाप्त हो चुका है, शनि भी मार्गी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है, और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि आप लोगों को कि राहु परिवर्तन होने का बहुत शुभ फल भी है, कुछ महीनों में अशुभ भी है, लेकिन शुभ फल बहुत ज़्यादा था, अच्छा था, शुभ होगा, बहुतों के लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। लेकिन अब आप लोगों में से, ये तो खैर मेरा ये नया चैनल है, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो सुनना पहले, अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तो कुछ ज्ञान की बातें तो मैं कर रहा हूँ, आपको संतुष्टि मिल रही है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि मेरा पुराना वीडियो है, चैनल है, उसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाया हुआ है कि राहु परिवर्तित होने के बाद आपको क्या क्या फल वो देगा। तो वो तो है ही, मैंने बनाया है। और ये तो नया वीडियो, जैसे नया चैनल है, जैसे मैंने कहा। तो अब ये, लेकिन अब सवाल आप लोगों में से कई महानुभाव जो मुझसे कंसल्टेशन लेने के बाद ये सवाल कर रहे थे आप लोगों में से, और कईयों का कमेंट भी आया कि आचार्य जी कब से ये एक्टिवेट होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि इसमें वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब राहु जो परिवर्तित हुआ है ना, आपके लिए नुकसानदायक तो रहा है, डेफिनेटली रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से, कई महीनों से परेशान रहे हैं। क्योंकि राहु जो है ना, गुरु चांडाल योग बनाया हुआ था। अब आप सोच रहे हो कि गुरु चांडाल योग तो मेष राशि में बना हुआ था, तो आप कैसे प्रभावित होंगे? प्रभावित आप ऐसे हो रहे हैं क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। अब गुरु जब राहु के चपेट में आ गया, राहु के उसमें आ गया, राहु के अधीन में आ गया, तो चूंकि राहु कभी गुरु को अधीन नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभावित कर सकता है। तो गुरु चांडाल योग बनाया हुआ था, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई ही थी, बिजनेस करते हो तो बिजनेस में प्रॉब्लम थी ही। उसके बाद जाकर के आप जॉब करते हो तो जॉब में प्रमोशन की आप अपेक्षा रख रहे थे, लेकिन प्रमोशन हो नहीं पा रहा था। और जॉब चेंज करने की सोच रहे थे, चेंज भी नहीं कर पा रहे थे। चेंज करने की सोच केवल रहे थे, लेकिन अप्लाई भी कर रहे थे ना। तो कोई जॉब के लिए कोई इंटरव्यू कॉल आ रही थी, और इंटरव्यू कॉल आ भी रही थी तो इंटरव्यू दे रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कोई समस्या, मतलब अपने जीवन से जुड़ी हुई जो सभी बिंदुओं पर ना किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमियां रही थी इससे पहले। ये खैर जीवन है, कुछ न कुछ कमियां तो रहेंगी ही। जीवन है, सबके लिए सब कुछ मिल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा ही कमियां रह गई थी। लेकिन अब वो कमियां काफ़ी हद तक कम हो रही हैं। लेकिन वो कब से? तो वो कम हो रही हैं आपकी कुंडली के हिसाब से 25 दिसंबर से, एक। दूसरा 24 दिसंबर, दूसरा 24 या 25, वो 25 ही मानकर चलिए, दूसरा। अब वो क्यों? क्योंकि अगर आप राहु जो होता है, या अन्य ग्रहों के पहले बोल देता हूँ। देखिए, 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक ग्रह कमजोर होता है। उधर जो है 25-26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ग्रह कमजोर होता है। दूसरी तरफ तीसरी बात यह है, ये तो 7 ग्रहों की बात हो गई, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु केतु चूंकि 30, 29 और 28 डिग्री तक कमजोर रहते हैं, और उधर जो है 2, 1 और 0 डिग्री तक कमजोर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु जो है ना, वो देखिए कमजोर रहते हैं। अभी कमजोर है राहु, चेंज हुआ, अभी चेंज हुआ, 30 अक्टूबर को ही चेंज हुआ है। कोई भी ग्रह एक ग्रह राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वो कमजोर होता है। तो या तो वो बालावस्था में होता है, या फिर वो मृतावस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में राहु भी कमजोर है। जब वो 28 डिग्री से 27वीं डिग्री में आएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि 27, 28, 27, 26 ऐसा क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि राहु रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो वो पीछे की ओर चलता है। पीछे की ओर अर्थात 28 से 27, 27, 26, फिर 25, फिर 24, फिर 23, फिर 22, 21, 20 ऐसा करके। तो ऐसे में कैसे ये 25 दिसंबर को 28 डिग्री से निकल करके वो 27वीं डिग्री तरफ आ जाएगा। 25 दिसंबर को वहां से राहु एक्टिव हो जाएगा आपके लिए, जो फल आपको देना होगा ना वो देना शुरू कर देगा। एक दूसरी बात, राहु किसी के अधीन, ये तो एक मायावी ग्रह है, भ्रमित ग्रह है, और ये छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह है तो ये किसी न किसी के अधीन में होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में ये मीन राशि में है, तो मीन राशि में जो है वो गुरु की राशि में है, तो गुरु जैसा फल देगा वैसा राहु देगा। तो अब ये जानना जरूरी है कि यथा राजा
तथा प्रजा। तो अब गुरु कितना मजबूत है। और एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि हमेशा कुंडली में गुरु राहु से मजबूत होना चाहिए, अन्यथा नुकसानदायक होता है, वो नुकसान करता है। राहु क्योंकि मनमर्जी का ग्रह है, तो ये कभी आपको रातों रात करोड़पति अरबपति बना देगा, तो कभी कभी बिल्कुल ही सड़क पर लाकर छोड़ देगा। तो इसका भरोसा नहीं होता है, राहु का बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। बहुत ही मायावी ग्रह है, बहुत ही भ्रमित ग्रह है। आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, एन मौके पे गड़बड़ कर देता है। ये लेकिन ये अगर स्वतंत्र हो तो, इसीलिए इसको नियंत्रित करने के लिए गुरु का स्ट्रांग होना, मजबूत होना जरूरी है। अगर आपके लग्न कुंडली में भी गुरु मजबूत है तो फिर तो निश्चित रूप से जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो 100% आपको मिलेगा, वो सटीक बैठेगा। लेकिन इसमें भी, गोचर में भी सभी के लिए, क्योंकि सभी की कुंडली एक जैसी तो होती नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये तो कुंडली मोटा मोटी तौर पर है, मोटा मोटी तौर पर कुंडली जो है ना, सबकी कुंडली अलग होती है। एक सेकंड का भी, एक मिनट भी छोड़ दीजिए। एक ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस का भी दोनों का भाग्य अलग अलग होता है, इतना अंतर होता है। लग्न कुंडली अलग हो जाती है, कभी कभी तो एक सेकंड से अलग हो जाती है लग्न कुंडली, और कभी नवांश बदल जाता है, दशाएं बदल जाती हैं, अंतरदशाएं बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो ये तो मोटा मोटी तौर पर है। आप धनु राशि के हैं, धनु राशि के व्यक्ति इस धरती में 70 करोड़ हैं, सबके साथ एक जैसा ही जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, ये तो जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं। तो ये सामान्य तौर पर मत लीजिए इसको, आप अपनी कुंडली का जो है ना विश्लेषण करवा लीजिएगा। कहीं आसपास में कोई आचार्य जी हों, ज्योतिष आचार्य हों, उनसे दिखा लीजिएगा। या फिर आपको आसपास में कोई आचार्य जी नहीं है तो फिर नीचे नंबर है, उन नंबरों पे कॉल कीजिए। और आप अपने ग्रहों की स्थिति को, जो मैं फलादेश कर रहा हूँ उसमें अगर कहीं ना कहीं अगर कहीं होते हैं, शिकायत करते हैं। खैर मैं तो ये तो जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि ये तो मेरा नया चैनल है, तो मैं तो यूट्यूब की दुनिया में बहुत दिनों से हूँ नहीं। कई लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं या फिर मुझे कॉल भी करके कंसल्टेंसी लेने के लिए कॉल करके बोलते हैं कि मैं तो वर्षों से सुनता आ रहा हूँ अन्य आचार्यों को, जो 8 साल से 10 साल से यूट्यूब की दुनिया में हैं, लेकिन 4 साल 5 साल 7 साल हो गए हैं, लेकिन बस अच्छा होगा सुनते हैं, लेकिन होता कुछ अच्छा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ना आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। अगर आपके आसपास में हैं आचार्य जी तो उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना उस पे कॉल कीजिए, एक बार अच्छे से पता कर लीजिए। अगर इतने सालों से आप सुनते आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में या तो आपका गुरु कमजोर होगा, राशि का स्वामी कमजोर होगा, या तो आपका भाग्य सूर्य कमजोर होगा। और कमजोर कैसे, या तो आपका गुरु या तो नीच का होगा, या अस्त होगा, या दिग्बली कालबली चेष्टाबली में कमजोर होगा, षडबल में कमजोर होगा, नवमांश में कमजोर होगा। कहीं ना कहीं मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो कमजोर जरूर होगा। इसीलिए जो भी अच्छा होना है ना, जो अब स्थितियां, ये मैं प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूँ, जितना भी मैं फलादेश कर रहा हूँ ना वो प्रामाणिक है, वैदिक ज्योतिष के शास्त्रों के हिसाब से ही मैं फलादेश कर रहा हूँ। अब सबके साथ सटीक नहीं बैठेगा ये, है ना। जिसकी कुंडली में ये भाग्य सूर्य अच्छा है, कर्मे राशि का स्वामी अच्छा है, या फिर आपका जो है ना बिजनेस करने वाला ग्रह अच्छा है, तो अच्छा है। लेकिन दशाएं खराब चल रही हो तब भी गोचर में अच्छी स्थिति में आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो मैं फलादेश कर रहा हूँ सटीक बैठेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी लग्न कुंडली में, अगर आपको फलादेश करने के आपके सटीक नहीं बैठ पा रहा है, कई महीनों से कई सालों से सुन रहे हैं, तब आप क्या कीजिए, आप प्रातःकालीन सुबह सूर्योदय काल में उठिए, सूर्य के दर्शन कीजिए, जरूर कीजिए, मेरा निवेदन है। कमजोर है इसका मतलब आपका भाग्य, आपका भाग्येश कौन है, सूर्य है, तो आप सूर्य के दर्शन कीजिए। एक दूसरा, गुरुवार के दिन विष्णु जी की उपासना कीजिए, या एकादशी के दिन विष्णु जी की उपासना कीजिए, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए यहीं पर इसको मैं समाप्त करता हूँ। निष्कर्ष के तौर पर आपको बता दूं, आपका जो राहु है वो एक्टिवेट कब से होगा, 25 दिसंबर से। एक दूसरी बात, राहु एक्टिव होने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, आपको प्रॉपर्टी में, या फिर आपको संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर मांगलिक कार्य घर में होना हो उसमें अच्छा होगा, नौकरी पेशा के लिए अच्छा होगा, रियल इस्टेट में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, या फिर अन्य क्षेत्रों में काम करते हो, स्वास्थ्य को लेकर के जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पैसे फंस गए हो, इन सभी क्षेत्र, इसके अलावा और भी जीवन से जुड़े हुए हर पहलू पर ये शुभ करेगा, अच्छा करेगा। बस आप अपने खुद भी स्वयं भी कोई जो है ना वो नियमित रूप से अनुशासित रहिए,
दिनचर्या को और सही दिनचर्या रखिए, निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? 25 दिसंबर, ध्यान रखना, निष्कर्ष के तौर पर ये कह रहा हूँ 25 दिसंबर सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मुझे समाप्त करने का अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।